आज पूरी दुनिया एक सुलगते हुए बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच का तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी की कगार पर खड़ी हैं। दुनिया का हर बड़ा देश इस भू राजनीतिक आग की लपटों से बचने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है और ग्लोबल इकोनॉमी खून के आंसू रो रही है, ठीक उसी वक्त शांत दिखने वाला भारत एक ऐसा खौफनाक और अचूक मास्टर प्लान अंजाम दे रहा है जिसने बीजिंग के सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। चीन, जो कल तक अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री के दम पर दुनिया का इकलौता बॉस बनने का गुरूर पाले बैठा था, उसकी नींदें अब उड़ चुकी हैं। क्योंकि भारत के नक्शे पर इस वक्त कुछ ऐसे महाप्रोजेक्ट्स आकार ले रहे हैं जो पूरे होते ही न सिर्फ भारत को इस ग्लोबल क्राइसिस से हमेशा के लिए बचा लेंगे, बल्कि चीन को आर्थिक और सामरिक तौर पर घुटनों पर ला देंगे। आज हम उस अजेय भारत के निर्माण की कहानी डिकोड करेंगे जो अगली ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। इस बिसात पर भारत का सबसे पहला और सबसे खतरनाक मास्टर स्ट्रोक है वैश्विक व्यापार की नसों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। आज ईरान और हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर का रास्ता दुनिया के लिए एक मौत का कुआं बन चुका है। इसी संकट को भांपते हुए भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जो इतिहास की धारा बदल देगा। यह कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह चीन के $1 ट्रिलियन के सिल्क रूट के ताबूत में आखिरी कील है। इस मेगा कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे यूएई, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोप से रेलवे और समुद्री रास्तों के एक हाई टेक नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जब तक दुनिया लाल सागर में युद्ध की आग बुझाने में लगी होगी, तब तक भारत अपना माल सीधे यूरोप पहुंचा रहा होगा। इससे न सिर्फ व्यापार का समय 40% तक कम होगा, बल्कि अरब देशों की अर्थव्यवस्थाएं भारत की सप्लाई चेन पर निर्भर हो जाएंगी। चीन, जो पूरी दुनिया को अपने व्यापारिक रास्तों का मोहताज बनाना चाहता था, वह अब सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा। समुद्र की लहरों पर राज किए बिना कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता, और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए भारत ने अंडमान और निकोबार के आखिरी छोर पर ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रैगन की गर्दन पर अपना फंदा कस दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 30% से ज्यादा व्यापार और चीन का 80% कच्चे तेल का आयात जिस संकरे समुद्री रास्ते से होता है, उसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इसे चीन की दुखती रग माना जाता है। भारत इसी मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करके एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और एक अभेद्य मिलिट्री और नेवल बेस बना रहा है। इस थ्रिलर का क्लाइमेक्स यह है कि कल को अगर चीन ने ताइवान या लद्दाख में कोई भी हिमाकत की, तो भारतीय नौसेना सिर्फ एक इशारे पर चीन की पूरी ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई को इस चोक पॉइंट पर मिनटों में ब्लॉक कर सकती है। यह इकलौता प्रोजेक्ट चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को लकवा मारने की ताकत रखता है। भारत जानता है कि ताइवान और चीन के पास सेमीकंडक्टर का जो एकाधिकार है, वह युद्ध की स्थिति में भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी टेक वॉर को जीतने के लिए गुजरात के धोलेरा में एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी और मेगा सेमीकंडक्टर हब तैयार किया जा रहा है जो सिंगापुर से भी बड़ा है। धोलेरा SIR और असम में बन रहे मेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत को दुनिया का नया सिलिकॉन सप्लायर बना देंगे। जो भी विदेशी कंपनियां आज चीन+1 रणनीति के तहत चीन से अपनी फैक्ट्रियां समेट रही हैं, उनके लिए भारत ने धोलेरा के रूप में एक ऐसा जन्नत तैयार कर दिया है जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लग एंड प्ले सुविधाएं हैं। चीन की फैक्ट्रियों में ताले लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े टेक जायंट्स अब भारत की ओर कूच कर रहे हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी महाशक्ति एक कदम नहीं चल सकती। ईरान और खाड़ी देशों में जब भी तनाव होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और इसका सीधा नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को होता है। मध्य पूर्व के इस तेल के ब्लैकमेल से हमेशा के लिए आज़ाद होने के लिए भारत ने गुजरात के रण ऑफ कच्छ के बंजर रेगिस्तान में एक ऐसा चमत्कार कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। यहाँ खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आकार ले रहा है, जो आकार में पेरिस शहर से लगभग 5 गुना बड़ा है। अंतरिक्ष से भी दिखाई देने वाला दुनिया का यह सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क अकेले 30 गीगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करेगा। जब दुनिया तेल के लिए खून बहा रही होगी,
तब भारत सूरज और हवा की ताकत से अपनी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ा रहा होगा। समंदर की सतह के साथ साथ अब महासागरों की अंधी गहराइयों में भी एक खामोश युद्ध चल रहा है। हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ को हमेशा के लिए दफन करने के लिए भारत का प्रोजेक्ट 75 अल्फा और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण एक गेम चेंजर है। स्वदेशी तकनीक से बन रही ये परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समंदर की गहराई में बिना बाहर आए भूत की तरह दुश्मन के जहाज़ों का पीछा कर सकती हैं। इसके साथ ही भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल बेस का आधुनिकीकरण यह सुनिश्चित कर रहा है कि हिंद महासागर का सिकंदर सिर्फ और सिर्फ भारत ही रहेगा। चीन की नेवी चाहकर भी इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएगी। भारत ने ईरान के ही चाबहार पोर्ट पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया है। एक तरफ ईरान और चीन करीब आ रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी कूटनीति से ईरान के अंदर ही बैठकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन की चालों को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तान जो चीन के टुकड़ों पर पल रहा है, भारत के इस जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। रफ्तार ही 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार है। चीन ने अब तक दुनिया के बाजारों पर इसलिए राज किया क्योंकि उसका लॉजिस्टिक नेटवर्क बहुत तेज था, लेकिन भारत ने अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC और भारतमाला परियोजना के जरिए चीन के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। जिन मालगाड़ियों को पहले दिल्ली से मुंबई के बंदरगाहों तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, आज वही मालगाड़ियां 24 घंटे के भीतर बंदरगाहों तक पहुंच रही हैं। एक्सप्रेसवे का ऐसा जाल बिछाया गया है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट जमीन पर आ गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि मेड इन इंडिया सामान अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के सामान से ज़्यादा सस्ता और तेज़ी से उपलब्ध होगा। दुनिया भर के बाजार चीन के हाथ से फिसलकर भारत की झोली में आ रहे हैं। ज़मीन और पानी के बाद अब असली जंग अंतरिक्ष में लड़ी जानी है। अमेरिका और चीन की स्पेस रेस में भारत ने गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में अपनी धाकड़ एंट्री मार दी है। आने वाले कुछ ही सालों में भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का स्टेशन स्थापित कर लेगा। यह सिर्फ विज्ञान का चमत्कार नहीं है, बल्कि सामरिक नजरिए से यह भारत को आई इन द स्काई यानी आसमान में एक ऐसी दूरबीन देगा जिससे दुश्मन देश की हर छोटी बड़ी हरकत, उनके मिसाइल लॉन्च और सैन्य गतिविधियों पर पल पल की नजर रखी जा सकेगी। स्पेस डिफेंस में भारत की ये छलांग चीन के लिए एक डरावना सपना बन चुकी है। आपको भारत का कौन सा मास्टर प्लान चीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की इस महाशक्ति बनने की कहानी रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और ऐसे ही डीप केस स्टडी और जियोपॉलिटिकल थ्रिलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।